इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नहीं है, इसलिए तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाप की याद टूटी तो सजा खानी पड़ेगी। प्रश्न है, बाप का मुख्य डायरेक्शन क्या है, उसका उल्लंघन क्यों होता है? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है किसी से सेवा मत लो क्योंकि तुम खुद सर्वेंट हो, परंतु देह अभिमान के कारण बाप के इस डायरेक्शन का उल्लंघन करते हैं। बाबा कहते, तुम यहां सुख लेंगे तो वहां का सुख कम हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, परंतु तुम सब बाप पर डिपेंड करते हो। गीत, दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। तो इस गीत में भी मुरली का सार है। आज की मुरली जो है, ये दिल का सहारा टूट न जाए, बन के नसीबा फूट न जाए। हम बाबा के बने हैं, भगवान ने हमें चुन लिया है। अब हमें जो भगवान कहता है उस डायरेक्शन पर चलना है। तो दिशा दाखवतोय आणि त्या दिशेवरती चालायचं, नाही तर जे नशीब बनवायला आपण आलेलो आहे ते फुटून जाईल अगर हम उसके डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा भाग्य है हमारा कि भगवान ने हमको चुना है। अब इस भाग्य को हमें बढ़ाना है, इस भाग्य को हमें अब कट नहीं करना है, उल्टा नहीं चलना है। तो दिल का सहारा है बाबा, उस पे हमें आधारित रहना है। हम जब इस दुनिया में आए किसी पर भी आधारित नहीं थे। जेव्हा आपण 5000 वर्षापूर्वी परमधाम मधून खाली आलो, सत्ययुगामध्ये आलो, सुरुवातीला कोणावरतीही आपण आधारित नव्हतो। कोणाकडूनही आपल्याला कसल्याही प्रकारची अपेक्षा नव्हती। प्राप्तीसाठी कोणाकडे बघत नव्हतो किंवा कुठे जाऊन काही सुख शांती घेण्याची आवश्यकता नव्हती। म्हणजे कंप्लीट निराधार होतो आपण, कोणावरतीही आधारित आपण नव्हतो। म्हणजे खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होतो जेव्हा या दुनियेमध्ये आलो। पण जसं जसं आपल्यावरती मायेचा प्रभाव पडत गेला तसं तसं आपले कर्माचे हिशोब बनले, विकारांचा प्रभाव, आणि त्यामुळे आपण दुसऱ्यांवरती आधारित व्हायला लागलो। कर्माचे एकमेकांशी जसे हिशोब बनत गेले त्याप्रमाणे आपण कोणाकडून कशाची अपेक्षा करायला लागलो, कोणाकडून कशाची अपेक्षा करायला लागलो। यांनी असं करायला पाहिजे, त्यांनी ते करायला पाहिजे, असं झालं पाहिजे, तसं झालं पाहिजे। पण जेव्हा आपण सुरुवातीला आलेलो या दुनियेमध्ये आणि दर 5000 वर्षानंतर येतो, तर त्यावेळेला आपण कंप्लीट स्वतंत्र आत्मा असतो, कशावरतीही आधारित नहीं। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हें किसी पर भी आधारित नहीं होना है, किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिसको पाना था उसको पा लिया। जिसकी चाहना थी कि वो मिल जाए और मेरे सब दुख दूर कर दे, तो वो मिल गया है वो भगवान। तो अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, ही संतुष्टता आपल्याला आपल्यामध्ये आणायची आहे। मग दुसरी गोष्ट बाबा सांगताय की तुम्हें किसी से सेवा नहीं लेनी है, म्हणजे जे आपण करू शकतो त्याच्यासाठी नवाबी नहीं दाखवायचे कि ये उसने करना चाहिए, मेरे लिए ये करना चाहिए। सेवा नहीं लेनी है किसी से भी, क्योंकि यहां सेवा लेंगे हम तो वहां सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो हमें खुद से करना है। डिपेंड रहना है तो किस पर डिपेंड रहना है? सिर्फ एक शिव बाबा पर आधारित राहायचंय, आधार बनवायचे तर शिव बाबाला। तो करेल आपल्याला ज्या वेळेला ज्याची गरज है वो सहारा बन जाएगा हमारा, वो कर देगा। लेकिन हमें जो हम कर सकते हैं उसके लिए किसी पर आधारित नहीं होना है। फिर हम अब क्या कर सकते हैं संगम युग में? हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, पवित्रता चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हमें दुनिया में किसी की तरफ इसके लिए नहीं देखना है, किसी पर भी आधारित नहीं रहना है। सुख शांति प्रेम हमें अपने अंदर का जागृत करना है, और बाबा सोर्स है, पावर हाउस है, उससे ये करंट लेनी है सुख शांति की। तो आधार एक बाबा को बनाना है, और बाकी बाबा ने कहा है जो भी तुमने आधार बना लिए थे द्वापर के बाद से, सब आधार टूटने वाले हैं। तो व्यक्ति का आधार, शास्त्रों का आधार,
गुरु का आधार, धर्म का आधार, धार्मिक स्थानों का आधार, तीर्थ स्थानों का आधार, सब आधार टूटने वाले हैं। तो एक ही आधार रहेगा, एक बाबा। तो उस पर ही आधारित रहना है। फिर उस पर आधारित रहना है, एक बाबा पर आधारित रहना है। तो मेन बात क्या है कि इस दुनिया हमें समझना चाहिए कि इस पुरानी दुनिया में कोई भी सार नाही है, त्यामध्ये काही राहिलेलं नाही आहे। म्हणजे ज्याच्यामुळे मला काही सुख मिळेल, शांती मिळेल, म्हणजे बाहेरून ही दुनिया जी आहे तमोप्रधान झालेली आहे, विकारांनी भरलेली आहे, व्यर्थनी ग्रासलेली आहे। तर अशा दुनियेमधून मला काही नाही भेटणार आहे। अब मुझे मिले जो कुछ भी मिलना है सतयुग में मिलना है, और उसके लिए संगम युग में प्रैक्टिस करनी है, बाबा के साथ में रहना है। जो भी चाहिए बाबा से लेना है, पुरानी दुनिया की तरफ नहीं देखना है मुझे जो चाहिए। तो संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता है संतुष्टता। तो हमें संतुष्ट रहना है संगम युग में बाबा के साथ में रहते हुए। किसी दुनिया वालों से किसी भी प्रकार की कोई भी आशा अपेक्षा नहीं रखनी है। हमें अपना जो कर्तव्य है वो बहुत अच्छी रीति से निभाना है, लेकिन उसके रिटर्न में कोई कुछ कर दे ये अपेक्षा नहीं रखनी है। जे काही आपण करू शकतो कोणासाठी चांगलं ते करायचे निर्मळ भावनेने, निस्वार्थ भावनेने। और अगर हम दुनिया की ओर देखते रहे, दुनिया की तरफ आकर्षित होते रहे, दुनिया में कुछ ढूंढते रहे, इसका मतलब क्या है? बाबा से कनेक्शन नहीं है, दुनिया से कनेक्शन है। और बाबा से कनेक्शन टूटा तो बाबा म्हणते काय होईल? तुमचे जे पाप कर्म बनलेले द्वापर पासून त्याच्यापासून तुम्हाला मुक्ती नहीं मिलणार, और याद टूटी सजा खानी पड़ेगी। मतलब जो महाविनाश का समय आ रहा है उस समय हमें बहुत सारी सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि बाबा की याद से हमने हमारे पाप कर्म भस्म नहीं किए हैं। आज का धारणा के लिए मुख्य सार है, अगर एक बार कोई भूल हुई तो उसी समय कान पकड़ना है, दोबारा वह भूल न हो। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना है। कोई भी भूल हो जाती है, जो बाबा ने कहा है उसके उल्टा हम चलते हैं, तर बाबा म्हणते त्याच वेळेला स्वतःचा कान पकडा। ब्रह्मा बाबा स्वतःला चापट मारायचे, बाबा कह रहे खुद का कान पकड़, मतलब खुद को समझा दो कि ये गलती हुई है, दोबारा ये गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए। कभी भी देह अहंकार में नहीं आना है, बिल्कुल बाबा का छोटा सा मीठा सा बच्चा बनकर रहना है, अहंकार नहीं। इसलिए कोई भी गलती हो स्वयं को समझाना है, सजा भी देनी है। और ज्ञान में प्रवीण बन अंतर्मुखी रहना, ज्ञानामध्ये हुशार बनायचं एकदम। ज्ञानाची हुशारी म्हणजे अंतर्मुखता। बाहर नहीं देखेंगे हम, अपने अंदर अपनी चेकिंग करते रहेंगे और खुद को तैयार करेंगे सतयुगी देवता बनने के लिए। सच्चा पिताव्रता बनना है। एक शिव बाबा से हमारी प्रीत होनी चाहिए, दिल की लगन होनी चाहिए, पिताव्रता। जीते जी बलि चढ़ना है, संपूर्ण समर्पित व्हायचे। जैसे हमने कल सुना कहानी में, कैसा बनना है? फेरी लगाने वाले परवाने नहीं, क्षमा पर फिदा होने वाले परवाने बनना है। संपूर्ण समर्पण, बाबावरती मन, बुद्धि, तन, मन, धना सहित संपूर्ण समर्पण। किसी से भी दिल नहीं लगानी है, क्योंकि दिल टूटनी है। किसी से भी दिल लगाएंगे अंतिम परिणाम उसका दुख है। कलयुग के अंतिम समय में हमें बाबा ने ये बात द्वापर में आकर हमें नहीं बताई, कलयुग के स्टार्ट में भी नहीं बताई, कलयुग के अंत में आकर वो कह रहा है अभी किसी से दिल मत लगाओ। बेसमझी का कोई भी काम नहीं करना है। अभी जो समझदारी बाबा ने दी है उसी हिसाब से अपने जीवन को हमें चलाना है। वरदान है, जुदाई को सदा काल के लिए विदाई देने वाले स्नेही स्वरूप भव। जो स्नेही को पसंद है वही स्नेह करने वाले को पसंद है, यही स्नेह का स्वरूप है। चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो, इसलिए जो भी संकल्प व कर्म करो तो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर हमारा बाबा से प्यार है तो जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वो किया जाता है दुनिया में। तर बाबा म्हणतात तुमचं जर माझ्यावरती प्रेम आहे तर
मला जे आवडतं तेच तुम्ही करणार. चलना, खाना, पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो. जो भी संकल्प या कर्म करो पहले सोचो कि यह स्नेही बाप के दिल पसंद है. कोई भी संकल्प करते, कोई भी कर्म करते हैं तर विचार करायचा आहे, स्वतःला समझून सांगायचं ही गोष्ट कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं, बोल रहा हूं, कर रहा हूं, क्या ये बाबा देख रहा है सामने से, तो क्या उसे पसंद आएगा? या फिर वो ब्रह्मा बाबा ऐसे करेंगे जैसे मैं सोच रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं? ऐसे सच्चे स्नेही बनो तो निरंतर योगी, सहज योगी बन जाएंगे. जर असं प्रेम असेल बाबाविषयी तर प्रत्येक क्षणी आपण विचार करणार की बाबा जर मला बघतोय हा विचार मी करताना, तर बाबांना काय वाटेल, म्हणजे ऑटोमेटिक योग है बाबांशी. तो बैठकर हम प्रैक्टिस करते हैं योग की, लेकिन दिन भर ये चलते रहना चाहिए. और दिन भर चलते रहने की विधि क्या है? चेकिंग करते रहना. क्या बाबा देख रहा है? क्या बाबा को ये पसंद है जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं किसी भी कारण से ज्ञान मार्ग में कोई बहाना दे रहा हूं, क्या बाबा देखेगा, उसे पसंद आएगा ये मेरा बहाना? यदि स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो तो अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी. तो अगर स्नेही स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन कर दो, हम बाबा जैसे बन जाए, हळूहळू काय होईल, जेव्हा आपण असे विचार करायला लगतो ये क्या है, बाबा को पसंद है और जो बाबा को पसंद है वही मुझे सोचना है, वही मुझे करना है, तो स्थिति काय हो जाईल, समान स्वरूप हो जाएगा. प्यार कैसे किस में बदल जाएगा? हम बाबा जैसे बन जाएंगे. आणि परिणाम काय होईल त्याचा? बाबा म्हणते अमर भव का वरदान मिल जाएगा और जुदाई को सदा काल के लिए विदाई मिल जाएगी. बाबा से जो जुदाई हो जाती है बीच बीच में, उसको विदाई मिल जाएगी. बाबा से जुदा हम होंगे नहीं. तो स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करने तक का हमें ये सफर करना है. स्लोगन है स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला बनाओ. स्वभाव को कैसा बनाना है? इजी. अवघड हार्ड स्वभाव आपला ठेवायचा नाहीये, खूप नरम स्वभाव बनवायचा है, इजी स्वभाव. और पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? चल रहा है नहीं, संपूर्ण अटेन्शननी पुरुषार्थ करायचा. जे बाबांनी सांगितलं आणि जसं बाबांनी सांगितलं तसंच करायचंय. अपनी मनमत उसमें मिक्स नहीं करनी है. तो पुरुषार्थ अटेंशन वाला. आज का पॉइंट है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो. जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया रहता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में सारे वृक्ष का विस्तार समा जाए, तब संकल्पों की हलचल समाप्त होगी. जैसे आजकल दुनिया में राजनीति की हलचल, वस्तुओं के मूल्य की हलचल, करेंसी की हलचल, कर्म भोग की हलचल, धर्म की हलचल बढ़ती जा रही है, उस हलचल से स्वयं को व सर्व को बचाने के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते सकाश देने की सेवा करते रहो. तर वेगवेगळ्या प्रकारची हलचल आहे दुनियामध्ये. आपल्या जीवनामध्ये पण कर्मभोगाची हलचल आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या दुनियेमध्ये आर्थिक परिस्थिती खराब, आपली आर्थिक परिस्थिती खराब, कधी काय प्रॉब्लेम, कधी काय प्रॉब्लेम, कधी धार्मिक क्षेत्रावरती हलचल, कधी धर्मामध्ये हलचल, कधी महागाई वाढतीये, कभी राजकारणामध्ये हलचल, अपन सगळं बघतो, रोजचं चाललेलं आहे. तो ऐसे में अगर अपने आप को बचाना है, उस प्रभाव से अगर मुक्त रखना है, तो बाबा कह रहे हैं कि मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करो. मन बुद्धि को एकाग्र करो. बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास करना है. मन बुद्धि को ज्ञान में एकाग्र करके बाबा पर एकाग्र करना है. तो कैसा बनना है? प्रवीण बनना है ज्ञान में, और अपने आप को देखना है और बाबा पर मन बुद्धि को एकाग्र करना. तर हे केव्हा होईल? आपले सगळ्या मुरली जर आजचे जे आपण पॉइंट्स बघितले ते केव्हा होतील? सगळे पॉइंट्स केव्हा जीवनामध्ये येतील, धारणेमध्ये केव्हा येतील? जेव्हा आपण संतुष्टता धारण केलेली. तो हम तभी संतुष्टता पर बाबा की जो महावाक्य है वो देखेंगे. संतुष्टता धारण करेंगे हम, तो फिर ये सारी बातें हमारे जीवन में हम ला सकेंगे. बेस काय या सगळ्या गोष्टींचा? जेव्हा आपण संतुष्ट झालेलो, स्थिती आपली संतुष्टतेची झालेली. अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते वाह बाबा वाह शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अव्यक्त इशारे हैं बाबा के। संतुष्ट मनी बन, सदा संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। बाप दादा चाहते हैं कि हर एक बच्चा जब भी किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे, स्वयं भी संतुष्ट रहे और दूसरों को भी संतुष्ट करे। सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मनी हूं, मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना। सबसे बड़ी बात, इस ज्ञान मार्ग में हमें सभी दिव्य गुण धारण करने हैं और दिव्य गुणों को धारण करके विकारों पर विजय प्राप्त करनी है। लेकिन अगर हम अंदर से संतुष्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। म्हणून सगळ्यात पहिले ही संतुष्टता धारण करायची आहे। तर त्याच्यामध्ये बाबा सांगताय कि जब भी हम किसी से मिले तो उसे संतुष्टता का सहयोग दे। मतलब म्हणजे जेव्हा कोणाशी भेटतोय आपण, कोणाशी बोलतोय, मन एकदम स्थिर पाहिजे, प्राप्ती संपन्न स्थिती पाहिजे। मुझे कुछ चाहिए, माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी कमी आहे हे नाही, या भावनेने भेटायचं नाही। उससे कुछ चाहिए या फिर मुझे कुछ चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, तर काय होईल, ते व्हायब्रेशन आपण त्याला देतोय। आपण असंतुष्ट आहे, असमाधानी आहे की मला काहीतरी पाहिजे, माझ्या इच्छा अतृप्त राहिलेल्या आहे। आपण म्हणतो की ज्याच्या इच्छा अतृप्त राहतात ती आत्मा भटकते मृत्यूनंतर, शरीर सोडल्यावर। पर आज हम देख रहे हैं सभी भटकती आत्माएं हैं दुनिया में। जिनको ज्ञान नहीं है सब भटकती आत्माएं, क्योंकि अतृप्त इच्छा है सबकी, काही ना काही पाहिजे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तर आपण पण असंतुष्ट राहू, आपल्याला पण तेच, आपण अतृप्त आत्म्यासारखं भटकत राहू, तर आपण त्यांच्या त्या भावना कॅच करत राहू। आपण असंतुष्ट आहे, ते असंतुष्ट आहेच दुनियावाले, पण आपण त्यांच्यामध्ये जे व्हायब्रेशन आहे ते आपल्यामध्ये कॅच करत राहू आणि आपली असंतुष्टता अजून वाढत जाईल। हे गणित लक्षात ठेवायचं आहे। ये बाबा जो हमें सिखाता है बहुत गहरी बातें सिखाता है। प्रत्येक गोष्टीची फोड करून तो नहीं सांगत, पण आपण त्याचे इशारे समजून घ्यायचे। ये इशारे है बाबा के। किसी से भी मिलो तो संतुष्टता का सहयोग दो, उसको सहयोग दो, और उसको सहयोग देना मतलब खुद को भी सहयोग देना है, क्योंकि हम उसकी जो असंतुष्टि है उसको हम अपने पास खींच नहीं रहे हैं और अपनी संतुष्टि उसको दे रहे, तो उसका कम होगा तो दुनिया के वातावरण में भी थोड़ा फरक पड़ेगा। आपली असंतुष्टि बघून त्याच्यामधले पण इच्छा जागृत होत जातात। मग इसलिए बाबा कह रहे हैं कि सबसे पहले तो किसी से भी मिलो। मतलब किससे मिलते हैं हम घर वालों से मिलते हैं, गल्लीमध्ये भेटतो, गावामध्ये भेटतो, कोणी पाहुण्यांमध्ये जातो तिथं भेटतो, किसी को भी मिलते हैं हम। सबसे पहला क्या देना है, फोन करते हैं, किसी से फोन पर बात करते हैं, क्या देना है, संतुष्टता का सहयोग। कुछ नहीं चाहिए मुझे, अब बाबा मिल गए वो देख लेगा, बस ही भावना पाहिजे, हेच सांगायचं आपण त्यांना। पण मैं भगवान का बन गया हूं, मेरी क्या इच्छा है, मेरी अनलिमिटेड इच्छा है, लेकिन मेरे लिए जो अच्छा है वो करेगा भगवान। मैंने अब कल्याणकारी बाप का हात पकड़ा है, अब मुझे किसी से कुछ नहीं, काही नाही पाहिजे मला जीवनामध्ये, जो होगा उसमें कल्याण आहे हे आपण स्वतःही पक्क करायचं आणि दुसऱ्यांना तेच सांगायचं। फोनवर बोलताना किंवा बोलताना असं करायला पाहिजे, यानी असं, तो तसा, हा नातेवाईक असा, हा तसं करतो, तो तसं करतो, ये हम असंतुष्टता फैला रहे हैं। तो हम फैलाते ही नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर भी बढ़ती जाते। जितकं आपण दुसऱ्यांना सांगू, वर्णन करू, तितकी असंतुष्टता वाढत जाईल। म्हणून खूप महत्वाचा हा बाबांचा इशारा है कि सबसे पहले तो संतुष्टता का सहयोग दो, स्वयं संतुष्ट रहो, दूसरों को संतुष्ट करो। मतलब ऐसे ही वाइब्रेशन देने, बात भी वैसी ही करनी है और सदा यही स्वमान स्मृति में रहे कि मैं संतुष्ट मनी हूं। पक्का कर लेना है
मैं संतुष्ट मनी हूं, संतुष्टता की किरणें फैलानी। मनी है, मनी से किरणें निकल रही है, मैं संतुष्ट मनी हूं, बस किरणें फैलानी है चारों ओर। मुझे स्वयं सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। इसी स्वमान की सीट पर सदा एकाग्र रहना, दुसरं काही मनामध्ये नसलं पाहिजे। अब अंतिम समय आ गया है, जो भी होना है हम ड्रामा को नहीं बदल सकते हैं। जो हमने 63 जन्मों से हिसाब किताब बनाए उसी अनुसार जो होना है वो होना है। पुढच्या मिनिटाचं आपल्या हातामध्ये तसं नाहीये जो परिणाम येणार आहे बाहेरचा। आपल्या हातामध्ये काय, संतुष्ट राहणं। आपल्या हातामध्ये काय, जे येतंय समोर त्याला स्वीकार करणं। आपल्या हातामध्ये काय की आपण चांगला विचार करून त्या येणाऱ्या परिस्थितीला पण बदलू शकतो। पण परिस्थिती आल्यावरती अपन ऐसा नहीं मनायला पाहिजे कि ये नहीं होना चाहिए था, ये वो होना था इसलिए हुआ है सामने। मेरी मन की स्थिति को कितना मुझे स्थिर रखना है मेरे हाथ में। तो इसलिए ये सीट कभी नहीं छोड़ना। मैं संतुष्ट मनी हूं, जो होना है ड्रामानुसार और कल्याणकारी है। कल्याण क्या है, मेरा पिछला हिसाब मिट रहा है, इसमें कुछ भी गलत हो रहा है, पिछला मैंने जो किया है वो खत्म हो रहा है। और मुझे चेक भी किया जा रहा है ड्रामा में, क्या मैं देवता बनने लायक हूं, क्या मैं राजा बनने लायक हूं। तो ड्रामा में पेपर भी तो आएंगे, ऐसे कैसे बाबा लेकर जाएगा वहां पर। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये संतुष्टता की सीट कभी नहीं छेड़ो, चाहे कितना भी हो जाए, कितना भी हिमालयापेक्षा 100 पट जास्त परिस्थिती येऊ द्या, पण बाबा म्हणतात की तुम्हें संतुष्ट रहना है। क्योंकि हाथ किसका पकड़ा है, वो जो है सर्वशक्तिवान है, उसका हाथ पकड़ा है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं है। तो जब हमारी ये स्थिति होती है तो हमारी मन बुद्धि की ताकत बढ़ जाती है और किसी भी परिस्थिति का हम मुकाबला कर सकते हैं स्थिर रहकर, शांत रहकर। आज के समय में टेंशन और परेशानियां बहुत है, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। आज के समय में टेंशन और परेशानियां किसको है, जो जिन्होंने ज्ञान को समझा नहीं है, जिन्होंने बाबा को पहचाना नहीं है। टेंशन और परेशानी किसकी है, दुनिया वालों की है। और जो बाबा के बच्चे बनकर उनका निश्चय बाबा पर पूरा है, जो बाबा से प्यार करते हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है, उनके लिए टेंशन वाली बात ही नहीं है कोई। वो एक परिस्थिति है, खेल है, पेपर है, लेकिन टेंशन नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और परेशानियां दुनिया वालों के लिए है या फिर ज्ञान में चलते हुए बाबा पर निश्चय है, उनके लिए परेशानी है। क्योंकि परेशानियों में जो शान में रहते हैं उनको बाबा राजा बना देता है नई दुनिया में। इसलिए परेशानियां बाहर से है, लेकिन अंदर आत्मा शान में रहनी चाहिए। तो बाबा कह रहे ये जो इस कारण से असंतुष्टता बढ़ती जा रही है दुनिया वालों की, और जो ज्ञान में है, जो पक्के नहीं है, उनकी असंतुष्टता टेंशन और परेशानियों से। वो बहाना देते ऐसा है, इतना टेंशन है, इतनी परेशानी है, और बाबा के बच्चों के मुख से ये शब्द निकलने ही नहीं चाहिए। टेंशन और परेशानी हमारी डिक्शनरी से उसको गायब कर देना है। कुछ नहीं, कुछ टेंशन नहीं, कुछ परेशानी नहीं, परिस्थिति है, और वो परिस्थिति है बाहर की, मेरी स्थिति मेरे हाथ में। तो उस कारण से असंतुष्ट, ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मनिया अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। बाबा मतलब तुम्ही जेव्हा संतुष्ट रहाल, मैं मिल गया, इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा फिर। आपको संतुष्ट मनी बनकर संतुष्टता का प्रकाश फैलाना है। बेचारे असंतुष्ट है दुनिया में, अतृप्त आत्मा भटकता है सगळे। मृत्यु के बाद भटकने वाले अलग है, लेकिन आज जिवंतपणी भटकता है इच्छा घेऊन। कोणाशी जर तासभर बोलला आपण तो 10 इच्छा सांगून टाकेल कमीत कमी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि आप संतुष्ट रहो खुद और उनको वैसे वाइब्रेशन दो। पहले स्व से स्वयं संतुष्ट रहो, फिर सेवा में संतुष्ट रहो, फिर संबंध में संतुष्ट रहो, तब ही संतुष्ट मनी कहलाएंगे। पहले तो खुद से संतुष्ट, संतुष्टता जी पाहिजे, स्वतःशी संतुष्ट। क्या संतुष्टि, कि मैं कौन हूं, मैं किसका बना हूं अब, और मेरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है इस ड्रामा में। कोटों में कोई मैं आत्मा हूं, बाबा ने मुझे चुना है, तो मेरा चाहे कैसा भी जीवन हो आज,
मतलब मेरे पास पद पोजीशन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा नाम मान शान नहीं है दुनिया में, लेकिन बाबा की नजरों में मेरी शान है। बाबा मुझे सम्मान देता है, बाबा मुझे नमस्ते करता है, मैं कुछ स्पेशल चुनी हुई आत्माओं में से एक हूं दुनिया में से। तो स्वयं से संतुष्ट कि मेरा पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, मेरे जैसा पार्ट इस दुनिया में किसी का भी नहीं है। और फिर अगर हम खुद से संतुष्ट रहेंगे तो सेवा में संतुष्ट रहेंगे। जो सेवा हम कर रहे हैं संतुष्ट स्थिति से करेंगे, बहुत दिल से करेंगे, और जो करेंगे फिर सेवा दिल से, उसमें संतुष्टि रहेंगी कि मैंने मेरा बेस्ट किया। और फिर संबंध में संतुष्ट कोणाच्याही कॉन्टॅक्ट मध्ये, कोणत्याही नात्यामध्ये संतुष्टता पाहिजे। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा करता है, ठीक आहे, समजतं आपल्याला की याने जसं वागायला पाहिजे तसं नाही वागत है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, ड्रामा है, हिसाब किताब बनाया हुआ है, हमने ही बनाया है। तो इसलिए संबंध में भी संतुष्ट रहना है। संबंध, नात्यामध्ये प्रॉब्लेम कुठे आहे, नात्यांमध्ये प्रॉब्लेम आहे, जवळच्या नात्यामध्ये जास्त प्रॉब्लेम आहे। दूरचं कोणी काही बोललं, ज्याच्याशी काही आपला संबंध नाही, तो एखादा शब्द बोलला आपल्याला, आपण विसरून जातो लगेच, पण जवळचं कोणी बोललं तर तेच बुद्धीमध्ये राहतं। इसलिए संबंधों में जहां पर संबंध है, वो संबंध अब क्या बन गए, बंधन हो गए हैं वो, और हम अपने आप को अब उस बंधन से छुड़ाना है। जैसे बाबा कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पर आधारित नहीं रहना है। तो हमें वो कुछ दे, वो कुछ अच्छा करे हमारे लिए, वो कुछ अच्छा बोले, इस पर भी ये भी हमारे मन की अवस्था नहीं होनी चाहिए। हमें उनको संतुष्ट करना है, संतुष्टता की किरणें देनी है, चाहे वो समझे न समझे, हमें अपनी तरफ से संतुष्ट रहकर संतुष्टता फैलानी है। जिस आत्मा को सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होगी वह सदा संतुष्ट होगी, उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता की निशानी दिखाई देगी। सेवाधारी जब स्व से और सर्व से संतुष्ट होते हैं तो सेवा का, सहयोग का उमंग उत्साह स्वतः होता है। कह करके कराना नहीं पड़ता, संतुष्टता सहज ही उमंग उल्लास में लाती है। सेवाधारी का विशेष यही लक्ष्य हो कि संतुष्ट रहना और करना है। इनको सर्व प्राप्तियों की अनुभूति है, जो चाहिए था बाबा से ले रहे हैं, उसके चेहरे पर सदा प्रसन्नता होगी, कधी उदास निराशा दिसून नाही येणार। आणि ते जो जी अशी संतुष्ट आत्मा है, तिला सांगावं नाही लागणार ये सेवा है, ये करना है, वो करना है, वो खुद से करेगा, खुद से करेगी वो आत्मा। और उमंग, क्योंकि संतुष्ट है तो ऑटोमेटिक उमंग उत्साह में रहते हैं, और जो सेवा है वो कर लेते हैं, और सेवा से ही मेवा मिलने वाला है। जो सतयुगी मेवा, सतयुगी भाग्य बनने वाला है, वो सेवा से ही बनने वाला है। जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे उतना संतुष्ट रहेंगे। अगर जरा भी कमी की महसूसता हुई तो जहां कमी है वहां असंतुष्टता है। भल अपना राज्य नहीं है इसलिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है। हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है। इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्वात्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो। सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करना है हमें, उतना हम संतुष्ट रहेंगे कि जो पाना था पा लिया। और हम जितना बाबा से योग लगाएंगे उतना बाबा देने को बैठा है। शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, अष्ट शक्तियां चाहिए, सभी प्रकार के गुण चाहिए, बहुत ऊंचा भाग्य बनाना है, सब कुछ बांटने के लिए बाबा बैठा है। सिर्फ हमारा काम है कनेक्शन जोड़ना उसके साथ, उसका प्यारा बच्चा बनकर रहना, तो वो देने को बैठा है। तो बाबा म्हणता है कि अभी कोई प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करो अपने आप को, खजानों के मालिक बन गए, बाबा के बन गए, खजानों के मालिक बन गए, अब हमें उससे लेते रहना है। तर बाबा म्हणता है कि जहां महसूस होता है कि कुछ कमी है, कुछ चाहिए, तिथं असंतुष्टता है। असमाधान कुठे आहे, जिथं इच्छा है, अतृप्त राहिलेले आहे, तो वो इच्छा ही रखनी नहीं है। क्योंकि बाबा कहते इच्छा अच्छा नहीं बनने देती है, और हम इच्छा रखते हैं, इच्छा पूरी होती है और उसके बाद और इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। असं होतच नाही की एक इच्छा आपण ठेवली, ती पूर्ण झाली आणि बस स्टॉप आता,
तर काहीच नाही पाहिजे मला, असं होतच नाही. जो इच्छेवरती डिपेंड आहे संतुष्ट राहण्यासाठी, तो कधीच तृप्त होऊ शकत नाही, चाहे वो ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो. इसलिए बाबा कहते हैं इच्छाओं को खत्म कर दो. इच्छा मात्र, जैसे सतयुग में हमारी स्थिति रहेगी, इच्छा क्या है यही पता नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ है. और यहां पर भी संगम युग में हमारे पास सब कुछ है जो अंदर का चाहिए, जिसके लिए हम द्वापर से भटकते थे, सुख शांति प्रेम आनंद बाहर ढूंढते थे. तो वो तो हमें अपने अंदर का जागृत कर रहे हैं, बाबा से मिल रहा है. तो हमें बिल्कुल अभी ये अपनी जो अवस्था है उसको बहुत अच्छा रखते चलना है. श्री गोष्ठ बाबा सांगताय, भल अपना राज्य नहीं है इसलिए थोडी मेहनत करनी पडती है. आपलं राज्य नाही आहे, सतयुग नाही आहे, देवी देवतांची दुनिया नाही आहे, ही कलियुगवाल्यांचं राज्य आहे इथं. आणि विकारी, सगळे विकारी आहेत सगळे वरच्या लेवलला. पण आपण बघतो जे आपल्या ऑफिसरशी संबंध येतो, कोणी लहान मोठ्या कोणाशी संबंध येतो, काही काम असेल, तो बाबा म्हणते राज्य किसका है, अभी विकारी है, मनुष्यों का राज्य है, और इसलिए मेहनत करनी पड़ती है. वहां कोई मेहनत नहीं रहेगी, हमारा राज्य रहेगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन बाबा म्हणता है परंतु यहाँ प्रॉब्लम तो खेल हो गई है. किसके लिए? बाबा के बच्चों के लिए. जो बाबा के लाडले बच्चे हैं उनके लिए प्रॉब्लम तो खेल हो गई है, मतलब प्रॉब्लम खत्म, खेल बन गया है वो. आणि खेळामध्ये जशी लहान मुलांना मजा येते तसा आनंद आला पाहिजे. कोई भी क्यों? क्योंकि हमारी ताकत बढ़ाने के लिए आया है वो, क्योंकि हमारी बाबा से लगन बढ़ाने के लिए आया है, क्योंकि हमें 5000 साल के लिए तैयार होना है. तो अभी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी हर प्रॉब्लम के साथ खेलने की, नहीं तो बाद में तो ज्ञान नहीं है, बाद में बाबा नहीं है, तो सतयुग त्रेता में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, लेकिन द्वापर के बाद तो प्रॉब्लम आएंगे. तो उसके साथ खेलने की प्रॅक्टिस होनी चाहिए. तो अभी थोड़ा बहुत तो आना चाहिए. आता प्रॅक्टिस नाही झाली तर कसं मग द्वापर नंतर हँडल करणार आपण? द्वापर के बाद कलयुग अंत तक हमने हैंडल की है सारी बातें. क्यों? बाबा नहीं था फिर भी, क्योंकि बाबा ने संगम युग में हमें तैयार कर लिया था, और हर बार तैयार करता है हर 5000 वर्ष के बाद. तो इसलिए प्रॉब्लेम है, प्रॉब्लेम आणि परेशानी संपून टाकायचं आपल्या जीवनामधून, हद्दपार करून टाकायचं. ते शब्दच नाही आले पाहिजे की हा प्रॉब्लेम आहे, हे आहे ना, हे आहे, मग हे झाल्यावर करू, हे झाल्यावर पुरुषार्थ वाढेल. कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और बाबा ने इस साल के लिए हमें स्लोगन भी दिया है, नो प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राह्मणों के लिए. तो प्रॉब्लम क्या बन गई? खेल. क्यों बन गई खेल? हिम्मत रखने से समय पर सहयोग मिल जाता है. क्योंकि अगर हम हिम्मत ही हार जाते हैं तो बाबा भी मदद नहीं करता है. लेकिन अगर हम हिम्मत करते हैं, हम बाबा के बच्चे, बाबा का हाथ पकड़ा है, बाबा देख लेगा, जो भी मैं बाबा का हूं, परेशानी प्रॉब्लम मेरे सामने आई है तो बाबा देख लेगा, क्योंकि मैं बाबा का हूं. तो अगर इतनी भी हिम्मत हम रखते हैं तो समय पर सहयोग मिल जाता है, बाबा की गारंटी. वो किसके द्वारा कैसे सहयोग दिलाएगा उसको ही पता है. हमें अगर हम हिम्मत हार जाते हैं तो बाबा से कनेक्शन टूट जाता है और बाबा कोई सहयोग दे नहीं सकता है. हिम्मत का एक कदम बढ़ाना है, वो हजारों कदमों से हमारी मदद करने को तैयार है, तो सहयोग मिल जाता है. इसलिए अपनी संतुष्टता के साथ साथ स्वयं की श्रेष्ठ स्थिति से सर्व आत्माओं को संतुष्टता का सहयोग दो. कराने वाला करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त बन कार्य कर रहा हूं, इस स्मृति में रहना यही सेवाधारी की विशेषता है. इससे सेवा में व स्व पुरुषार्थ में सदा संतुष्ट रहेंगे, और जिन्हों के निमित्त बनेंगे उन्होंने भी संतुष्टता होगी. सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को रखना यही सच्चे सेवाधारी की विशेषता है. तो कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त हूं. अगर ये स्थिति रहेगी हमारी मन में, बिल्कुल पक्का रहेगा की मैं कर रहा हूं, तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते. स्थिती संतुष्टतेची समाधानाची केव्हा राहील? कराने वाला वो बैठा है. अगर मुझे करना है तो मग प्रॉब्लेम दिसतील, आपली ताकत लिमिटेड है, लेकिन वो कराने वाला है तो उसकी 1000 गुना मदद के साथ हम करते हैं. इसलिए संतुष्ट भी रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे, यही सेवाधारी की विशेषता है. सेवाधारी का यही लक्षण होना चाहिए, कराने वाला करा रहा है. ब्राह्मण अर्थात समझदार. बाबा म्हणते आप ब्राह्मण बने हो, नया जन्म लिया है, इसका ब्राह्मण का मीनिंग ही है समझदार.
ब्राह्मणचा दूसरा अर्थ जर सांगायचा तो समझदार, जो समझदार है उसको ही ब्राह्मण कहेंगे। बाबा के बच्चे हैं, इस समझ को धारण करना है तो हम सच्चे ब्राह्मण हैं। वे सदा स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरों को भी रखेंगे। अगर दूसरे के असंतुष्ट करने से असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। किती मोठा लॉस आहे। जर दुसरे आपल्याला असंतुष्ट करताय, काहीतरी निंदा करताय, अपमान करताय, टॉन्ट मारताय, आपलं आपण चांगलं करूनही त्यांना काही व्हॅल्यू नाहीये त्याची, तो वो हमें असंतुष्ट करते हैं। इसका मतलब तो असंतुष्ट वो कर रहे हैं बाहर से, उनका प्रयत्न क्यों चल रहा है? वो आत्मा हमारा हिसाब लेने लिए आई है, हमने उनको किया है पिछले जन्मों में असंतुष्ट, तो वो बाहर से कर रहे हैं। तो बाबा म्हणता है जो असंतुष्ट होते तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकते। हम उनके असंतुष्ट करने से अगर हम असंतुष्ट हो जाते हैं तर काय होईल लॉस? संगम युगी ब्राह्मण जीवनाचं सुख नाही घेऊ शकणार आपण, कारण ती स्थितीमध्ये कायम गडबड राहील, एकदम शांत चित्त स्थिर अवस्था, आनंदाची अवस्था नाही राहणार, कारण ती थोडीशी भेसळ राहील, थोडीशी मिक्स राहील त्याच्यामध्ये। तो संगम युग का संपूर्ण सुख अगर लेना है तो बाबा कह रहे बाहर से कोई भी तुम्हें असंतुष्ट करने का प्रयत्न करेगा, तुम्हें असंतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि संगम युग का सुख बहुत कम आत्माओं के नसीब में होता है। अब उससे वंचित नहीं करना है अपने आप को। संगम युग के सुखों से वंचित अपने आप को नहीं करना। या गोष्टी आपल्याला स्वतःला वारंवार सांगाव्या लागतील, क्योंकि ये जो सुख है बाबा से मिलन का, बाबा के साथ में रहने का, बाबा से सर्व प्राप्तियां करने का, अपने 5000 साल का नसीब बनाने का, उस आनंद में रहने का, आनंद के सागर के साथ में रहने का, इतने सुंदर ज्ञान रत्नों से खेलने का, वो जो सुख है ये सुख सतयुग में भी नहीं है। सतयुगामध्ये तर नॉर्मल स्थिती राहील सगळी आनंदाची, सुखाची, प्रेमाची। सुख, आनंद, प्रेम यांची किंमत केव्हा आहे? जेव्हा त्याच्या विरुद्ध गोष्टी आहे, तिथं तर सगळं नॉर्मल राहील। म्हणून असं काही विशेष आनंद नाही, कायमची आनंदाची स्थिती आहे। विशेष आनंद केव्हा होतो मनुष्याला? जेव्हा तो दुःखामधून आनंदामध्ये जातो, तेव्हा एक वेगळीच फिलिंग असते। सतयुगामध्ये कंटिन्यूअस ती स्थिती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अभी तुम्हें यहां पर जो सुख मिल रहा है, बाहर दुख है, बाहर दुख की दुनिया है, तो सुख का महत्व बहुत बड़ा है यहाँ पर, और वो भी भगवान देने आया है सामने से, भगवान ऑफर कर रहा है। तो इस सुखों से अपने आप को वंचित नहीं रखो, इस सतयुग से सुखों से भी ऊंचा सुख है। तो इसलिए बाबा कह रहे शक्ति स्वरूप बन, दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो शक्ति स्वरूप बन, शक्तिशाली स्थिति ठेवायची। बाबा से कनेक्शन है तो हम शक्तिशाली है। शक्ति का स्वरूप बन जाना है, खूप पॉवरफुल स्थिति अपनी बनवायची। हम शिव शक्तियां है, शिव से शक्ति लेने का अधिकार हमें प्राप्त हो गया है। अभी दुनिया वालों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है शिव को, कनेक्शन कैसे लगाना है उनको पता ही नहीं है। तो शिव से शक्ति लेने का अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माएं हम शक्तिशाली स्वयं को रखना है। हमें बिल्कुल क्लियर स्थिति पाहिजे कि मुझे शक्ति स्वरूप रहना है, एक सेकंड के लिए भी कमजोर नहीं होना है, बहुत शक्तिशाली स्थिती में रहना है। कोणत्याच कारणामुळे आपली शक्ती कमी नाही जाणवली पाहिजे आपल्याला, की काहीतरी डाऊन झालेली स्थिती, एकदम काहीतरी मूड ऑफ झालेला आहे, कशाचा तरी लोड घेतलेला आहे आपण। शक्ति स्वरूप स्थिति से उससे क्या होगा फायदा? शक्ति स्वरूप बन, दूसरों के वायुमंडल से स्वयं को किनारे कर लेना, त्याच्या प्रभावापासून स्वतःला मुक्त करायचं। दुख किस कारण से? बाहर से आ रहा है, कोई दुख दे रहा है, कोई असंतुष्ट कर रहा है, उस कारण से दुख है। बाबा त्याचा उपाय, त्याचा डोस सांगताय, काय डोस घ्यायचा आहे तुम्ही, औषध सांगताय कि अपने आप को शक्ति स्वरूप बना लो, ऐसे वाइब्रेशन फैलाओ कि वो बाहर से असंतुष्टता आए और टच करके चली जाए उस वाइब्रेशन को, तिचा असर समाप्त झाला पाहिजे। जसं रामायणामध्ये आपण बघितलेलं आहे
इकडून एक बाण येतो, तिकडून एक बाण येतो आणि ज्या बाणामध्ये ताकद नाहीये त्याची लगेच त्याची ताकद संपून जाते. जो बाण एकदम चांगला आहे, एकदम चांगल्या क्वालिटीचा आहे, शक्तिशाली आहे, तो बाण पुढे जातो. तो ऐसे ही कोई भी परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, किसी के कैसे भी वाइब्रेशन हो, अगर हमारी शक्तिशाली स्थिति रहेगी तो हमारी अवस्था डगमग नहीं हो सकती है. और फिर क्या, उससे किनारा कर लेना अर्थात अपने को सेव कर लेना, यही साधन है इस लक्ष्य को प्राप्त करने का. स्वयं को संतुष्ट रखना है, दूसरों को भी रखना है. ये जो हमारा लक्ष्य है, संतुष्टता को धारण करना है और दिव्य गुणों की धारणा उस आधार से करनी है. ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को उनके वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहना पड़ेगा और उसके लिए शक्तिशाली स्थिति अपनी बनानी पड़ेगी. अच्छा, ओम शांति. अभी बहुत सारे पॉइंट है, हम जैसा भी समय मिलेगा देखेंगे.